हेलो दोस्तों, मैं अभिलाषा हूँ और आज आपके लिए एक कहानी लाई हूँ। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा पति अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ मज़े कर रहा है और उसने मुझे ही उल्टा चीटर बुलाया। कम उम्र में शादी मत करना। यही एडवाइस मैंने अपनी बहन को दी थी जब वो आज मुझसे मिलने आई थी। उसने अभी अभी हाई स्कूल खत्म किया है। वो अब कॉलेज जाना चाहती है और उसको देखकर लगता है कि वो जिंदगी में कुछ कर सकती है। उसने आज मुझे एक पोल भेजा और कहा कि वो जिंदगी जीने की सलाह मांग रही थी। जब मैंने उससे कहा कि कम उम्र में शादी मत करना, उसका मतलब था कभी शादी मत करना। हमने सभी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दिया पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात नहीं की। अब मेरे पति ने कुछ घंटे पहले ही अपनी मम्मी और पापा के सामने मुझे चीटर कहा है। मुझे समझ नहीं आता कि उसे हमारी प्रॉब्लम्स को सबके सामने खोलकर रखने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। उसके हिसाब से जो जवाब मैंने अपनी बहन को दिया है वो असलियत में मेरे लिए था। मैंने उससे कहा कि उसके पास इसका कोई सबूत नहीं है और उसने मुझे उल्टा झूठ बोलने में माहिर औरत कहकर पुकारा। जब से उसे पता चला कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने बाहर गई थी, ये सिर्फ कॉफ़ी थी और हमने वैसा कुछ भी नहीं किया था जो उसने और उसकी पहली गर्लफ्रेंड कर रहे थे। लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है और वो मानेगा ही नहीं। हमारे बीच फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं धोखा नहीं दे रही हूँ और वो धोखा दे रहा है। मुझे उसके बारे में पता चलने के बाद भी मैंने कुछ नहीं कहा था और शायद ये उसी का फल है। मुझे ये भी पता है कि उनके बीच 1 महीने पहले कुछ हुआ था। मैंने फैसला किया कि क्योंकि हम अपने एक्सेस से मिलने के लिए मान गए हैं तो मैं भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल सकती हूँ। मैंने इस बात को छिपाने की कोशिश नहीं की कि मैं उस दिन एक दोस्त से मिलने जा रही थी। मैंने बस यही नहीं बताया कि वो दोस्त कौन था। मैं उसे थोड़ा जेलस महसूस करवाना चाहती थी। मैं उम्मीद कर रही थी कि इससे उसे मेरी वैल्यू का एहसास हो जाएगा और वो दोबारा उस औरत से नहीं मिलने जाएगा। चीज़ें मेरे लिए उल्टी पड़ गईं। उसे पता चला कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली थी और फिर उसने मुझ पर चीटर और धोखेबाज होने का आरोप लगाया। उसने कहा कि जब मैंने कहा कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ तो मैंने हमारे रिश्ते को ईमानदारी नहीं दिखाई। मैंने उससे पूछा कि क्या वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उस रात के बारे में कभी मेरे साथ ईमानदार था। उसने दोबारा मुझे गैसलाइट करने और मुझे जेलस बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरे लिए किसी ऐसे आदमी से मिलना सही नहीं है जो अभी भी मुझसे प्यार करता है और फिर उसने मुझे रुकने के लिए कहा। वो सब 2 हफ्ते पहले हुआ था। मैं उससे बहुत नाराज़ थी, इसलिए मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को इसके बारे में बताया। उसने मुझसे शांति बनाए रखने और उस पर नज़र रखने के लिए कहा। अगर मुझे चीटिंग का सबूत मिल गया तो मुझे फ़ायदा होगा। कुछ दिनों बाद मैंने उसका इंतज़ार किया। उसने कहा कि वो दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए बाहर गया था, लेकिन वो सुबह 8 बजे घर आया। जब मैं उठी तो मुझे उसके दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। उसने मुझसे बात नहीं की, वो बस बिस्तर पर चला गया। जब वो बिस्तर पर था मैंने उसका फ़ोन ले लिया। मुझे पासवर्ड नहीं पता था, लेकिन मैं अभी भी नोटिफिकेशंस देख सकती थी। उसे उससे बहुत सारे मैसेज मिले थे और मुझे नहीं पता था कि इन मैसेज में ऐसा क्या लिखा था। ये आदमी मुझे बेवकूफ़ समझता था, लेकिन मैं इसे दिखाऊंगी कि असली बेवकूफ़ कौन होता है। मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिगर को मैसेज भेजा और पूछा कि क्या वो ड्राइव पर जाना चाहता है। फिर मैंने अपने पति के लिए एक नोट छोड़ा जिसमें मैंने लिखा कि मैं जिगर के साथ ड्राइव पर गई थी और शाम को वापस आऊंगी। जब मैं घर आई तो वो बहुत नाराज़ था। हमने रात भर बहस की। उसका कहना है कि जब बात उनके और मोनिका की बात आती है तो मैं कुछ भी बकते रहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे पीठ के पीछे कुछ तो गलत चल रहा है। फिर भी उसमें अपने मम्मी पापा को ये बोलने की हिम्मत थी कि उनको जाके ये बोले कि मैं अपना रिश्ता नहीं संभल पा रही थी। वो जानता है कि मैं उसकी कितनी इज्जत करती हूँ। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए और मुझे बुरा लगा। मुझे नहीं पता कि मुझे किस बात का बुरा मानना है। जिगर और मैं वाकई में अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच कभी कुछ नहीं है। मैं अपने पति चिराग से प्यार करती हूँ, लेकिन उसने जो किया है उसे मैं माफ़ नहीं कर सकती। वो मुझ पर कीचड़ उछालकर खुद की चीटिंग छुपाना चाहता है। काश उसने जो किया उसके बारे में वो मेरे साथ ईमानदार होता। हालांकि मैं दुखी हूँ, फिर भी अगर वो उस औरत से दोबारा बात नहीं करता है तो मैं उसे माफ़ करने को तैयार हूँ। कुछ समय बाद मैंने अपने पति को अब तक की सबसे अच्छी खबर सुनाई, लेकिन उसने पूरे परिवार के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। मैं बहुत अपमानित हूँ और पूरे दिन रोती रही हूँ।
मेरे बच्चे का पिता ये कैसे बोल सकता है कि मैंने उसे धोखा दिया और ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ऊपर से उन्होंने ये बात पूरे परिवार के सामने कही। मैंने ये बात इस उम्मीद में बताई थी कि वो ये सुनकर खुश होगा और पूरे परिवार को भी खुश कर देगा। मैंने सभी को सुशी बुफे में बुलाने का फैसला किया। मेरे एक दोस्त ने अभी अभी एक रेस्टोरेंट खोला है और मुझे वहां पर छूट मिली है। मैंने सभी के लिए पैसा दिया क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। हमने खाना खाया, मौज मस्ती की और खूब मजाक किया। एक बार जब सभी खुश हो गए तो मैंने उनको बताया कि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। हर कोई बहुत हैरान था क्योंकि मेरा पेट अभी उतना बड़ा नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा पति खुश होगा, पर वो अपनी कुर्सी से उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। अब सब लोग मेरी तरफ घूर रहे थे कि मैं क्या करूंगी। मैंने सभी से ये पूछकर सब्जेक्ट बदल दिया कि क्या उन्होंने अभी तक कुछ चाय पी है। मैं कुछ देर तक कोने में बैठी रही। मैंने उस पर गंदी नजर डाली, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैंने उससे पूछा कि दिक्कत क्या है। उसने चिल्लाकर कहा कि उसे ये भी नहीं पता कि ये बच्चा उसका है या नहीं और मुझे इसको किसी और को बताने की जरूरत नहीं थी। वो ऐसे भड़क गया जैसे वो कुछ समय से उस गुस्से में दबा हुआ था। मैंने उससे कहा कि अपनी जिंदगी सुधार ले और वो वहां से गुस्से में चला गया। मैं घर गई, एक बैग पैक किया और अपनी मम्मी के घर पहुंच गई। तब से मैंने कमरा नहीं छोड़ा है। मैं पिछले कुछ समय से इस आदमी के बकवास हरकतों के बारे में सोच रही हूँ और मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या वो सचमुच मुझे इस तरह शर्मिंदा करना चाहता है? ठीक है, मैं उससे कहूंगी कि हमें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। एक बार टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो मैं उसे छोड़ दूंगी। वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसे मैं एक बेकार औरत हूँ। मैं पिछले 3 साल से केवल उसके साथ हूँ। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड सिर्फ एक दोस्त है जिसे मैंने पास्ट में छोड़ दिया है। दूसरी तरफ वो अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूमता फिरता रहता है। उसके कुछ समय बाद मुझे उस दिन का अफसोस है जब मैंने उसकी पत्नी बनने के लिए हाँ कहा था। मुझे कभी नहीं पता था कि वो इतना मीन हो सकता है और अपनी चीटिंग छुपाने के लिए इतना झूठ बोल सकता है। सच तो ये है कि वो धोखेबाज है। मुझे उसे तालक देने की जरूरत है, ना कि उसे मुझे। 1 हफ्ते बाद उसने मुझे तलाक के कागजात भेजे। इससे पहले वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए जब मुझे कागजात मिले तो मैंने उन्हें फाड़ दिया और उसे एक पिक्चर भेजी। मैंने उससे कहा कि अगर वो तलाक चाहता है तो वो मुझे मिलके बता सकता है। मैं अपने पहले स्कैन और हैंडलिंग जॉब को लेकर पहले से ही बहुत स्ट्रेस में थी। मैं पूरी सुबह और दोपहर बीमार रही। मम्मी ने उससे कहा कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उन पर दबाव डाला कि वो उसे मुझसे बात करने दे, और उसने मुझसे बात की। उसने मुझसे कहा कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और वो मेरी चीटिंग को मेरे धोखे के रूप में इस्तेमाल करने वाला था। मुझे लगा मैं उसके नाटक के लिए तैयार हूँ, पर पता चला कि मैं उसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने मुझे शर्मिंदा करने की ठान राखी थी। उसने कोर्ट में झूठ बोला कि मैंने एक ऐसे रिश्ते के बारे में बोला था जहां हमारा मन जब भी किसी और के साथ सोने का हो तो हम वैसा कर सकते हैं, पर उसने मना कर दिया। जब उसने मना कर दिया तब भी मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई और उसके साथ सोई, और इस तरह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर मैंने डीएनए टेस्ट कराने का रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उसके खिलाफ तो कुछ बोला नहीं जा सकता था। वो सबसे बड़ा झटका था जिसने मुझे इस आदमी से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। डीएनए टेस्ट से पता चला कि बच्चा उसका नहीं है। मैंने जिगर के साथ कुछ नहीं किया था, तो ये कैसे हो सकता है कि बच्चा चिराग का नहीं था? मैं केवल यही सोच सकती थी कि उसने कुछ किया था। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि मेरे पास घर ढूंढने के लिए महीने के एंड तक का समय है। उसके बाद वो मुझे दोबारा नहीं देखना चाहती। मेरा पूरा परिवार मुझसे दुखी है और सोचता है कि मैं धोखेबाज हूँ। मैं इस आदमी से प्यार करती थी और उसके लिए लॉयल थी। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? हर दिन जब मैं अदालत में खड़ी होती हूँ और उसका झूठ सुनती हूँ तो मेरे दिल टूट जाता है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन लोग देखेंगे कि वो झूठा है। फिलहाल मुझे कोर्ट केस से गुजरना होगा। थोड़े समय बाद मैंने उस आदमी की वजह से बहुत कुछ खोया है और मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। तो अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, अकेली हूँ और इंसल्टेड हूँ। मैंने वो कुछ नहीं किया है जिसके लिए उसके परिवार वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने उसके हार्ट की प्रॉब्लम नहीं शुरू की है। उन्होंने मुझ पर उसकी हेल्थ को बिगड़ने का आरोप लगाया है, क्योंकि मैंने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को तालक मिलने के बाद कॉन्फ्रंट किया था। अदालत ने पाया कि तलाक का कारण मैं थी और इस वजह से मैंने घर खो दिया और उसे पैसे देने पड़े।
बड़ी बात यह है कि इस बच्चे के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब मैं अदालत से निकली तो मैं अपने अपार्टमेंट में वापस चली गई जहां मैं अकेले रह रही थी। मैंने अपनी एंटी डिप्रेशन वाली दवाएं लीं और फिर सोने की कोशिश की। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने टहलने का फैसला किया। जब मैं पार्क में घूम रही थी तो कोई सोच भी नहीं सकता कि मैंने चिराग और उसकी गर्लफ्रेंड के अलावा एक बेंच पर किसे बैठे देखा था। मेरी आंखों के ठीक सामने वे गले मिले। मैं वहां पहुंची ताकि उनको बता सकूं कि मैं क्या सोचती हूं। दूसरी ओर उसने मुझसे कहा कि इतना शोर मचाना बंद करो, अभी सही समय नहीं है। मैंने उससे पूछा कि यह सही समय क्यों नहीं था, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे डेट पर थे? उसने मुझसे कहा कि वो मुझे समझा सकता है, लेकिन मुझे शांत होने की जरूरत है। मैं शांत नहीं हो सकी। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मुझे गुस्सा आया। मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने उसे झकझोरा। फिर उसने दर्द से अपना सीना पकड़ लिया। उसे कुछ हो रहा था। हमने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन उसने मुझे साथ नहीं आने दिया। हर कोई उसके छोटे से स्ट्रोक या दिल के दौरे के लिए मुझे दोषी ठहरा रहा है। ये मेरी गलती नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो मैं उससे भी बदतर निकली। मैंने अपना घर खो दिया और अब मुझे उसको पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा मेरे सर्कल में कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि हर कोई मुझसे नफरत करता है। अब से मैं केवल अपने आप पर और अपने हेल्थ पर ध्यान दूंगी। मैं ये पक्का करने जा रही हूं कि मैं एक हेल्थी बच्चे को जन्म दूं। मैं ये भी पक्का करने जा रही हूं कि मैं जल्द ही ये शहर छोड़ दूं और फिर से शुरुआत करूं। उसके थोड़े समय बाद, चिराग अभिलाषा, क्या तुम सचमुच मेरा नाम इसी तरह कीचड़ में घसीटती रहोगी? तुम्हारा खुद का परिवार तुम पे विश्वास नहीं करता तो अब तुम झूठी चीजें बोलने पर आ गई हो। उन्होंने वो चीजें नहीं देखी जो मैंने देखी। फिर भी वे मैं बुरा इंसान बन गया हूं। लोगों के इमोशंस का इस्तेमाल करके उनको धोखा देना उसकी पुरानी चालों में से एक है। मॉरीन, हकीकत में तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा कोई अफेयर नहीं है। 10 साल से ज्यादा समय पहले हमारा ब्रेकअप होने के बाद से मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी रोमांटिक नहीं किया है। उसके साथ मेरा कुछ नहीं चल रहा था और वो हाल ही में हमारे शहर आई है। मोनिका एक शादीशुदा हार्ट की बीमारी की एक्सपर्ट है। वो अपने पति से प्यार करती है, उसके बच्चे हैं और वो अपने पति को कभी धोखा नहीं देगी। वो उस तरह की महिला नहीं है जैसा अभिलाषा उसे दिखने की कोशिश कर रही है। उसके और मेरे बीच का सारा रोमांटिक इंटरेस्ट बहुत समय पहले ही खत्म हो गया था। मैं उससे उतना प्यार नहीं करता था जितना वो मुझसे करती थी, इसलिए हमने दोस्त बनने का फैसला किया। वो हाल ही में शहर वापस आई और मिलने के लिए कहा। हम उनके घर पर उनके पति और बच्चों से मिले। हमने रात बोर्ड गेम खेलकर और बातें करते हुए बिताई। उसके पति और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और उन्हें हम दोनों के दोस्त बने रहने से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभिलाषा से कुछ दिनों बाद उनके साथ डिनर पर आने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वो बिजी थी। वो बहुत मूडी थी। अब मुझे पता चला कि उसने वो मैसेज देखा था जो मोनिका ने मुझे भेजा था। मोनिका एक साथ सोने के बारे में नहीं, बल्कि शरेड के बारे में बात कर रही थी। अभिलाषा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपनी जिंदगी में वापस लेने के लिए उसी वजह का इस्तेमाल किया। जब मैं अभिलाषा से मिला तो वो हार्ट ब्रोकन थी, क्योंकि उस एक्स बॉयफ्रेंड ने किसी उभरते पॉप स्टार के साथ भागने और उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया था। वो कई बार उसके जिंदगी में वापस आया और उसकी जिंदगी बर्बाद करता गया। अभिलाषा और वो दोस्त बन गए और उसके वजह से मैं जिगर को अच्छी तरह से जान पाया। वो सुपर स्मार्ट और मजाकिया था, लेकिन साथ ही एक बेवकूफ भी। ऐसा सालों तक होता रहा जब तक कि उसने मुझे मौका नहीं दिया। हमें गहरा प्यार हो गया, एक भरोसेमंद रिश्ता बन गया और जिगर उसके पास्ट का हिस्सा बन गया। ऐसा तब तक हुआ जब तक उसने उससे कांटेक्ट नहीं किया और उसे कॉफी के लिए उसके साथ बाहर जाने के लिए नहीं कहा। जब मैं ओंटो की दुकान पर उससे मिला तो उसने डींगे हाँकी। मैं हैरान था कि वो शहर में वापस आ गया था और मैंने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की। फिर उसने मुझे बताया कि वो शॉक्ड था कि मैं अभी भी उसके साथ था, क्योंकि जब वो दोनों आखिरी बार मिले थे तो उसने अपनी रिंग नहीं पहन रखी थी। मैंने उससे कहा कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन उसने मुझ पर उसे धोखा देने और मोनिका के साथ सोने का आरोप लगाया, जो नहीं हुआ। मैंने मोनिका को सब कुछ बताया। जब मुझे पता चला कि मुझे कोलेस्ट्रॉल है तो सबसे पहले मैंने उसे बताया था। भले ही वो मेरी डॉक्टर नहीं थी, वो मेरी दोस्त थी और ऐसी इंसान थी जिससे मैं बात कर सकता था। मैं मानता हूं कि मैंने काफी समय उसके साथ बातें करते हुए बिताया। उस समय मैं अपनी पत्नी को बताना चाहता था,
लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसे अगले साल 6 महीने के लिए देश से बाहर काम करने का मौका दिया गया था। मैं अपने दिल की बीमारी के बारे में पक्का नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दे। भले ही हम लड़े, लेकिन उसने जिंदगी भर मेरी परवाह की। मैं जानता था कि वो डरी हुई होगी। उसकी दादी बीमार है और मेरे चाचा भी बीमार हैं। जैसा कि उसने बोला, उसकी दादी की डेथ हो गई थी। इसलिए मैंने अपना इलाज कराते समय मोनिका से बात की और ये बात उससे छुपाई। हो सकता है कि उसको लगा हो कि मैंने उसे धोखा दिया है और उसी वजह से उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वो किया वो उसने किया। उसने सोचा कि मैं अंधा हूं, लेकिन मैंने उसके शरीर पर निशान देखे जिन्हें उसने छिपाने की कोशिश की थी। मैंने देखा कि कभी कभी वो थोड़ी देर से घर आती थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि जिस आदमी से हम सालों से बचने की कोशिश कर रहे थे, उसके जिंदगी में वापस आ गया है और उसे बर्बाद कर रहा है। मैंने उन सभी सालों को याद किया जब वो उससे ऑब्सेस्ड थी। मैं सोचता रहा कि वो मजबूत है, उससे दूर हो जाएगी, लेकिन सालों बाद भी वो हमेशा की तरह उसी से जाकर चिपक जाती। इसलिए जब उसने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की तो मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल मच गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बच्चे को जन्म देना चाहती थी। वो कैसे कर सकती थी? मुझे ये कैसे पता चला? क्योंकि लंबे समय पहले हम दोनों ने डिसाइड किया था हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए और उसके लिए हम दोनों ने काफ़ी तरीके भी अपनाए। ऐसा कोई चांस नहीं था कि वो बच्चा मेरा हो। ये वही सच है जिसे उसे मानने में इतनी शर्म आती है। थोड़े ही समय बाद, सबसे पहली बात, वो डीएनए टेस्ट। मैंने रिपोर्ट फेक नहीं बनाई। मेरे पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। पहला टेस्ट हुआ जिसमें पता चला कि मैं उस बच्चे का पापा नहीं हूँ। उसने बोला कि रिजल्ट के साथ छेड़खानी की गई है। फिर हमने कोर्ट से बात करके जिगर का टेस्ट करवाया। जब ये सब हुआ तो जिगर पहले से ही दूसरे शहर में था। कोर्ट का आदेश था तो वो डीएनए टेस्ट कराने से इनकार नहीं कर सका। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट से पता चला कि वही उस बच्चे का बाप है। उसने अदालत में गुस्से में आकर उसे फंसाने के लिए उसे गालियां देनी शुरू कर दी। दूसरी ओर उसने ये कहते हुए नाराजगी जताई कि उसे वापस नहीं आना चाहिए था। उसने उससे कहा कि उसने उसकी शादी बर्बाद कर दी है। वो उस पर हंसा और उससे कहा कि ये उसकी गलती नहीं थी कि वो एक लवलेस मैरिज में थी। उसे यकीन था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। उसकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं उससे प्यार नहीं करता था? अभिलाषा, जब उसने तुमसे ऐसा कहा तो मैंने तुम्हारा चेहरा उखड़ते हुए देखा। क्या तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने सब कुछ बेकार में ही फेंक दिया? उस आदमी के लिए जो एक बच्चे के जन्म तक भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा? यही वो है जिसके लिए तुमने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। मैंने मोनिका से केवल अपनी दिल की हालत और एक दोस्त होने की वजह से बात की। मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था, इसलिए सच बताओ। थोड़े समय बाद सच को सहन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जैसे कि जब मैं मोनिका से बात कर रहा था तो उसने उस पार्क में मुझ पर हमला किया था। मैं उसे बता रहा था कि मेरी हालत खराब हो रही है और मुझे अपना खाना बदलना होगा और अच्छी लाइफस्टाइल चुननी होगी। अचानक वो मेरे पास आई और मुझ पर चिल्लाने लगी। मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई, जिसे मोनिका ने देख लिया और उसे रुकने के लिए कहा। वो नहीं रुकी और मैं अस्पताल पहुंच गया। मुझे सर्जरी करानी पड़ी, नहीं तो मैं मर जाता। ठीक होने के महीने मुश्किल से बीत रहे थे, लेकिन मेरे पास मेरा परिवार था। दूसरी ओर वो मुझे बदनाम करने और मेरे बारे में झूठ फैलाने में बिजी थी। उसने मुझे उसकी बातों से बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी भी तरह से मुझ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। मैंने खुद से कहा कि मुझे अपनी रिकवरी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मैंने किया। हमें क्या पता था कि उसने एक और सेल्फिश चीज़ का प्लान बनाया है। उसने बच्चे को छोड़ने और मौके का फ़ायदा उठाने का फैसला किया। उसके जाने से पहले मैंने उसे एक मैसेज भेजा क्योंकि मुझे उसकी चिंता थी। उसने मुझे बताया कि मैं पहले ही ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी को उसके खिलाफ करने में कामयाब हो गया था। उसके पास क्या बचा था? मैंने उससे कहा कि उसकी एक बेटी है जिसे उसकी ज़रूरत है। उसने फिर कहा, वो मेरी बेटी नहीं है। मैं उसका मैसेज पढ़कर चौंक कर रह गया और समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी बेटी को नौकरी के लिए कैसे छोड़ सकती है। तब से वो चली गई है और बच्चा सिस्टम में है। मैं आशा करता हूँ कि उस बच्चे को कभी पता न चले कि उसे जन्म देने वाले घटिया लोग थे, क्योंकि इससे वो टूट जाएगी।
कम से कम उसके पास एक बहुत ही प्यार करने वाले परिवार के साथ रहने का मौका है जो उसकी देखभाल करेगा। जब मैं उससे मिला तो वो जिगर के पीछे भाग रही थी। अब वो एडवेंचर के पीछे भाग रही है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। मुझे उसके हेल्थ की चिंता है। मैं जानता हूं कि प्रेगनेंसी किसी के हेल्थ पर बहुत असर डालती है, फिर भी वो इतनी जल्दी काम पर वापस जा रही है। 3 महीने बाद हॉस्पिटल से वापस आने के बाद से मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया है। इससे मुझे बिजी रहने में मदद मिलती है। मैं उस बड़े खाली घर में अकेला हूँ। कभी कभी मैं एक परिवार होने का सपना देखता हूँ। वो अब एक ऐसा सपना है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हालांकि मोनिका और उसके पति ने इस वीकेंड मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट की प्लानिंग बनाई है। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं अभी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ या नहीं। शायद मैं हूँ। जब वो शहर में वापस आई तो मुझे मैसेज भेजने की हिम्मत किसमें थी? उसने कहा कि दूर रहने के कारण उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा और उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत सारे बेवकूफ़ों वाले फैसले लिए हैं। वो मानती है कि उसने उस बेवकूफ़ जिगर का पीछा करते हुए उसने एक ऐसे इंसान को दूर कर दिया जो वाकई में उसकी परवाह करता था। उसने मेरे सामने कबूल किया कि उसने बच्चे को छोड़ दिया ताकि वो फिर से उसका पीछा कर सके। उसने उससे कहा कि उसने बच्चे को छोड़ दिया है और उसके साथ रहना चाहती है। फिर उसने अपना करियर बनाने का फैसला किया और अपनी जिंदगी में सफल बनने की कोशिश की। वो कहती है कि ऐसा नहीं हुआ और वो दुखी महसूस कर रही थी। वो अपनी बेटी और मेरे बारे में सपने देखना बंद नहीं कर सकी। हम एक परिवार हैं। उसने मुझसे कहा कि उसे रिग्रेट है, लेकिन वो फिर से कोशिश करना चाहती थी। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और मेरे पास जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। इस वीकेंड मैं ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ। शायद ये अच्छा होगा। मुझे लगता है कि मेरा दिल फिजिकली ठीक हो गया है क्योंकि जो इंसान मुझे बीमार कर रहा था वो चला गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप अगर ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।